खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले खुद बंदे से आकर पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इसी के साथ अपनी तकदीर खुद लिखें, अपना रास्ता खुद बनाएं और चलते जाएं, हार ना मानें। कीप योर कूल, इसी पर आज हम बात करेंगे कि हमें शांत रहना है हर स्ट्रेसफुल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। जो प्रॉब्लम है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी और ना ही होनी चाहिए। अगर ख़त्म हो गई तो समझो हम भी ख़त्म हो गए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो स्ट्रेट नहीं है, जिग जैग है, ईसीजी मशीन की तरह। जब ईसीजी मशीन में एक सीधी लाइन आती है तो इंसान का टाइम पूरा हो गया होता है। तो अगर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं तो बहुत अच्छा है। तो पेन एंड प्लेजर बोथ आर पार्ट ऑफ लाइफ, दोनों ही ज़रूरी हैं। जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है वो सीखता भी नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उतना ही इंसान में समझ बढ़ती है और वो बेटर बनने की कोशिश करता है। तो अपने गुस्से पर हमें कंट्रोल करना है, और गुस्सा एक इमोशन है, वो हमारे अपने हाथ में होना चाहिए, हमें अपने गुस्से के हाथ में नहीं होना है। और 3 शब्द जो कि हमें हमेशा ध्यान रखने हैं कि जब भी बोलना है तो सोच कर बोलना है और तीनों को ऑब्ज़र्व करना है। अगर तीनों पर खरे उतरते हैं तो ही बोलें, अदरवाइज़ कीप योर माउथ शट और कीप योर कूल, शांत रहें। तो पहला शब्द है कि क्या ये शब्द सच्चे हैं। जब भी कोई किसी के बारे में बात करता है, हमने कुछ कहना है तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें जो सच्चाई है। इमेजिनेशन के बेस पे नहीं करनी है। हमें पता होना चाहिए कि क्या ट्रुथ है, सच्चा है और क्या झूठा है। तो सच के बेस पे बात करनी है और इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकलना है, रियलिटी की दुनिया में आना है। दूसरा, क्या ये ज़रूरी है। तो अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो ही उसके लिए काम करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। बिना मतलब की सिचुएशन में नहीं अपने आप को उलझाना है और उन चीज़ों पे बात नहीं करनी है जो हमें नहीं पता कि वो हैं कि नहीं है। तो जो ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों के लिए काम करें। और तीसरा, क्या ये काइंड है, मतलब दयालु है, क्या ये किसी को हर्ट तो नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ दिल दुखाने वाली है तो भी उसे अवॉइड करें। तो खुद को शांत रखने के लिए अपने मुंह पर ताला लगाएं, मतलब तभी बोलें जब ज़रूरत हो। बिना मतलब का गुस्सा नहीं करना है और बिना मतलब की बातें नहीं करनी है जो कि दूसरों को हर्ट करे, दिल दुखाए। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे आता है अपने बच्चों पर, क्योंकि वो मुझे इरिटेट करते हैं। कल ही मैं बहुत गुस्सा कर रही थी अपने छोटे बेटे के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो झूठ बोल रहा है और मैं बार बार उससे पूछ रही हूँ कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कुछ ऐसी बात हुई कि वो और उसका दोस्त दोनों ही अलग अलग बात कर रहे हैं, और अदरवाइज़ भी जब पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा दोस्तों के साथ और काम को अच्छे से ना करना, बहुत सारी चीज़ें चलती जा रही हैं। आज सुबह ही मैं
अपने से कमिटमेंट कर रही थी, क्योंकि कल मैंने जब उसके ऊपर गुस्सा किया और उस इवन अब्यूज़िव वर्ड यूज़ किए, तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता जब हम ऐसा करते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो हमें खुद को कंट्रोल करना है, ऑब्ज़र्व करना है, और जहाँ हमारी ये वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाना है, मतलब कोशिश करनी है कि हम अवॉइड करें। तो सुबह ही मैं खुद से सच को कमिटमेंट कर रही थी कि मुझे गुस्से में कंट्रोल करना है, खुश रहना है और क्रिएट नहीं करनी है प्रॉब्लम। और उसके बाद मैंने ये चैप्टर पढ़ा एक बुक में, कीप योर कूल, जिसमें ये तीनों चीज़ें लिखी थी कि हमें अपने शब्दों पर कंट्रोल करना है। और जब कोई सच्चाई है जिसमें वही बात बोलनी है, ज़रूरी है तो बोलना है, और वो शब्द किसी को हर्ट करने वाले नहीं होने चाहिए, काइंड होने चाहिए। तो मैंने तो सोचा है कि मैं अप्लाई करूं और कंट्रोल करूं खुद पे। अब मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो आप भी कोशिश करना कि ये चीज़ें अडॉप्ट करना, अपनाना, खुद पर कंट्रोल करना, अच्छे रास्ते पर चलना। और अगर हम ऐसा करें तो हम एक बेहतर इंसान बनेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आप भी करें। धन्यवाद।